जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों का क्वेश्चन था कि ये जो जॉब मैं करता हूं क्या वो सिक्योर है या फिर परमानेंट है या फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आज के वीडियो में यही डिस्कशन होगा। अगर आप भी ये जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये जो पॉलिसीज़ है ये सारी कुछ पता होनी चाहिए। ये पॉलिसी मुझे कैसे मालूम पड़ी तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, और मेरे दोस्तों लोगों की जॉब कैसे गई वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कैसे वो लोग दूसरी नौकरी पे चले गए, कैसे कुछ लोगों को 1 साल होने के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जब आप ज्वाइन करते हो ना, तब आपको सारा जो पॉलिसीज़ होती है वो पता होनी चाहिए कि आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितने साल के लिए ज्वाइनिंग हो रहे हो, आपकी जॉब सिक्योर है या नहीं है। तो इन बातों का आपका पता होना चाहिए ताकि आपके अंदर जो डर है वो ना रहे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि अगर मेरा टारगेट नहीं होगा तो क्या मुझे निकाल दिया जाएगा, अगर 1 महीने में टारगेट नहीं हुआ तो क्या मेरी सैलरी आएगी या नहीं आएगी। ऐसे आप लोगों को बहुत सारे डाउट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको 1 महीना हो जाता है जियो कंपनी में तो आपकी सैलरी पूरी आएगी। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हो 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, तो वहाँ पे आपका जो सैलरी स्टक हो जाता है। अगर आप एचआर को प्रॉपर रिजाइन दे के जाते हो, उनसे डिस्कस करके जाते हो क्यों छोड़ रहे हो, क्या रीज़न है, तो उसका आपको एचआर से बात करके जाना पड़ेगा। लेकिन बट 1 महीना एटलीस्ट करना चाहिए आप लोगों को जॉब। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप जियो फाइबर में सेल्स का काम कर रहे हो या फिर टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, आप लोगों को सारी पॉलिसीज़ मालूम होनी चाहिए ज्वाइन करने से पहले। जैसा कि मुझे मालूम पड़ा कुछ दिनों के बाद, जब मेरे 2-3 महीने कंप्लीट हो गए तो मालूम पड़ा कि मुझे 1 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर, अगर हमारा टारगेट परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाएगा। सो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल के बाद रिन्यू हुआ, और मेरे ही दोस्तों लोगों का, दोस्तों जो 3 दोस्त थे उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू हो पाया। दोस्तों क्यों रिन्यू नहीं हो पाया आप लोगों को मैंने बता दिया कि परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। और दोस्तों जॉब जो है सिक्योर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हो और आप लोगों को सैलरी आएगी। दोस्तों आप लोग को, सभी लोगों को एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिससे कि वो बिज़नेस ला सके, काम कंपनी का प्रॉपर हो सके। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस किया। और इसके बाद कुछ लोग दोस्तों, जैसे कि 1 साल के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हुआ, आफ्टर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने के बाद जब उनको 1 साल पूरा हो गया तो उनकी कुछ फैमिली इशू थी, फैमिली इशू के कारण वो जॉब को स्विच करके चले गए। तो मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों ऐसा रहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हुआ, और फिर आज आप लोगों के सामने मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। और आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों कोई भी आप काम करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता है जब आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हैं। और दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे साथ, यानी मेरे साथ जितने भी लोग थे, कुछ लोग फ्रेशर थे, कुछ लोग एक्सपीरियंस थे, और कुछ लोगों ने अभी अभी जॉब की शुरुआत की थी। उनको कुछ मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं था, फिर भी उन्होंने शुरुआत की थी। और सभी को सेम सैलरी थी। मैंने भी जहाँ से काम करके आया था तो मुझे भी उतनी सैलरी दी गई थी, कोई एक्स्ट्रा उसमें बढ़ाया नहीं गया था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कोई भी इंडस्ट्री में, कहीं भी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग से पहले अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमिंग, सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे कुछ पता होना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं ना तो आपको जो स्टार्टिंग में आपको बता दिया जाता है जिस दिन ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में सारा कुछ आप पूछ सकते हैं सर से, एचआर से, ताकि आप लोगों को वहाँ पे जो भी मन में डाउट रहेगा वो आप वहाँ पे ही क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों आप लोग कहूँ कि इस कंपनी में एक्स्ट्रा क्या है बेनिफिट, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस कंपनी में दोस्तों आप लोगों को इंश्योरेंस बेनिफिट, फैमिली इंश्योरेंस वो मिलता है। प्लस दोस्तों आप लोगों को पीएफ फैसिलिटी है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है। तो ये तीनों बेनिफिट अच्छे हैं। आपको जो मोबाइल के लिए जो बैलेंस रहता है वो आपको कंपनी पेमेंट करती है उसका। तो ये जो चारों फैसिलिटी है, तो सारी फैसिलिटी इस कंपनी में दी गई है। तो आप जब भी किसी कंपनी में काम करें ना दोस्तों, तो ये चीज़ें आप लोगों को मिलनी चाहिए। और ये चीज़ें दोस्तों, जो ट्रैवलिंग अलाउंस होती है ज़्यादा करके फील्ड एग्जीक्यूटिव वाले लोगों को होती है, क्योंकि उन्हें फील्ड पे काम करना रहता है। बाकी अगर आप घर ऑफिस के अंदर हो तो ऑफिस के अंदर मेरे ख्याल से नहीं लगता कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा आपको। और दोस्तों बाकी कुछ आप लोग का डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके आंसर मैं ज़रूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग 12 पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, तो दोस्तों जल्द से जल्द जॉब के लिए
करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको कहीं काम नहीं किए रहेंगे तब तक आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो स्टार्टिंग दोस्तों स्मॉल अमाउंट से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी जॉब के लिए। आप उसके लिए सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई जॉब करता है उसके रेफरेंस के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि जो दोस्तों जितना जल्दी आप सीखोगे उतना जल्दी आप अर्निंग करना स्टार्ट करोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।